हेलो माय एक्सेल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो की एकदम लास्ट लाइन थी, सीखना बंद तो जीतना बंद। आज हम सर वापस सीखना शुरू करते हैं एक्सेल को। और सबसे पहले सर हम अपना प्लेग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बट सीखना बंद तो जीतना बंद हमारी पंच लाइन है, वो हम यहाँ पे लिख रहने देते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर डेटा किस किस फॉर्मेट में आ सकता है। और हाँ, आप लोगों के लिए सर एक टारगेट भी दूंगा, बताऊंगा आपको जल्दी से। एक्सेल के अंदर सर डेटा जो है बेसिकली दो फॉर्म में आ सकता है। एक होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है आपका नंबर्स। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला भी लग सकता है, डेट भी आ सकती है। देखिए, सब कुछ इसी के अंदर जो है वो बना हुआ है, इन दोनों के अंदर ही बना हुआ है। उसके बाद आप उसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए, मैं इस समय प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल ए। राइट, कंट्रोल ए दबाने के बाद सिलेक्ट हो चुका है सब कुछ। और अब मैं प्रेस कर दिया मैंने डिलीट, तो सब कुछ अब डिलीट हो चुका है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक शीट बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें लिखता हूँ नेम और उप्स, ये पेज अब जो है ना मेरे लैपटॉप का बहुत छोटा सा है, तो इससे प्रेस हो जाता है नेम। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। नेम में मैंने सबसे पहले लिखा अपना नाम, फॉर एग्जांपल नीरज। नाउ दिस इज टेक्स्ट फॉर्मेट। और अब मैं एज में जाके लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अपनी एज, दिस इज नंबर। राइट, अब इसके बाद आपके पास सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं सर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्सक्राइबर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000। तो सब्सक्राइबर्स जो है वो टेक्स्ट फॉर्म हो गया, और 5000 जो है वो नंबर फॉर्म हो गया। और ये 5000 जो है आपका आपका टारगेट भी है। हमने बहुत सोचा कि कितने सब्सक्राइबर्स पे नेक्स्ट वीडियो डालें, तो भाई मेरी जो टाइम जो मुझे अलाउ कर रहा है आप लोगों को से सिखाने का, वो है सर 5000 सब्सक्राइबर्स। जैसे ही सर 5000 सब्सक्राइबर बड़ा करेंगे, एक एक्सेल का वीडियो जो है आपके पास आ जाया करेगा। एनीवेज, अब सर आगे बढ़ते हैं इस डेटा के साथ। तो हम सर बेसिकली टेक्स्ट और नंबर्स के थ्रू एक्सेल में जितना मर्जी चाहे खेल सकते हैं। फिर आगे जाके सर हमारे पास इतने फॉर्मेटिंग ऑप्शन होंगे, हम उनको किसी में भी जो है फॉर्मेट कर सकते हैं और उससे अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डन। बस याद रखिए, दो ही बेसिक फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड नंबर्स। पिक्चर्स भी आ सकती हैं, वो लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे कैसे पिक्चर्स आती हैं, उसका ज़रूरत कितनी पड़ती है, उसका क्या यूज़ केस होता है, वो हम ज़रूर 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 देखेंगे। अब आपने जो है बस एक बात ध्यान रखनी कि भाई डेटा डालना और डेटा डिलीट करना आपको आना चाहिए। तो डेटा इंसर्टिंग तो बहुत आसान है, सेल को सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको टेक्स्ट या नंबर आपके पास है आप उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा। नाउ लेट्स डू समथिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो तीन लोगों के लिए जो है और डेटा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, और पूजा की भी एज में यहाँ पे लिख देता हूँ। असली एज जो है मैं उसकी लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए, अराउंड 65 ईयर्स। एंड देन हमारे पास है वृंदा। वृंदा की भी असली एज में यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप उनको बाद में लिख उनको बता पाएँ। 56 ईयर्स, राइट। तो वृंदा इज जूनियर टू पूजा। अब मुझे सारा डेटा जो है एकदम से डिलीट करना है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मुझे एक सेल का डेटा डिलीट करना है, मुझे इस पूरी रेंज का, रेंज मीन्स इस पूरी सिलेक्शन का मुझे जो है डेटा डिलीट करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डेटा डिलीट करने की सिखाऊंगा। और एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो डेटा डिलीट करते समय होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ही सब्सक्राइबर डिलीट करना चाहता हूँ। सो ईजिएस्ट ऑप्शन इज, मैंने सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट की जो है वो प्रेस कर दी। 5000 को सिलेक्ट किया। अब देखिएगा फ्रस्ट्रेशन, देखिएगा मैंने डिलीट की प्रेस कर दी, येलो येलो डर्टी फेलो क्यों एलो। मायने ये है कि भाई मैं कहना चाहता हूँ, देखो वो 5000 तो डिलीट हो गया, 5000 तो डिलीट हो गया, लेकिन येलो जो है वो डिलीट नहीं हुआ। चलिए उस पर वापस आएंगे और देखेंगे सर उसको कैसे डिलीट करना है। बट अभी के लिए आप देख रहे हैं मेरे पास सबसे आसान जो ऑप्शन है, मैं कंट्रोल जेड करके अपना डेटा वापस ला रहा हूँ। कंट्रोल जेड इज अंडू, राइट। सबसे आसान जो ऑप्शन है गाइज मेरे पास, वो है कि किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँ और उस पर जाकर मैं डिलीट बटन जो है वो प्रेस कर दूँ। राइट, मैं पूरी रेंज को अगर सिलेक्ट कर लूँ, यानी कि मैं कुछ सिलेक्शन बना लूँ कि मैंने ये इसको जो है डिलीट करना है, वहाँ पर जाकर फिर मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो फिर से सब कुछ डिलीट हो गया। फिर भी ये येलो येलो डर्टी फेलो जो है ये डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये तो मैंने आपको एक डिलीट बटन के यूज़ से डेटा डिलीट करना सिखा दिया। अब दूसरा थोड़ा घूम फिर के जाना है, तो भाई देखिए सेल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे डिलीट का, पक्की बात है। आपने सर वो डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है कामयाब हो जाना है, राइट। तो चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ मैंने कर दिया इसको, कहाँ गया डिलीट, राइट। लीजिए सर, एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप डी दबाते हैं, तो ये आपको फिर से डिलीट में ऑप्शन दे रहा है। और इस बार जो आपको डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। सेल्स डिलीट करना चाहते हो, रो डिलीट करना चाहते हो, कॉलम डिलीट करना चाहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप सिंपली जाके इस पर क्लिक कर देंगे तो भी सर आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। सो ये भी हमारे पास तरीके हैं कि आप डिलीट ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग ओके कर देता हूँ। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है जो आपने पूरे करने हैं। और लाइक टारगेट भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। लाइक टारगेट क्या रहेगा आपके लिए? लाइक टारगेट रहेगा आपके लिए 5000। नहीं, इस वीडियो को लाइक टारगेट कम रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी कर देंगे। लाइक टारगेट रखते हैं 2500 का, राइट। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक टारगेट, ओके। टेक्स्ट डाला, नंबर डाला। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब मैंने इसको सर दोबारा हाईलाइट करना है और मैं यहाँ पे गया और नो फिल,
मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाईलाइट में हम दोबारा आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा डेटा को दिखाने के लिए मैं अपने होम टैब में जा रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज़ होम टैब, और होम टैब के अंदर मेरे पास जो है फॉर्मेट का जो ग्रुप है उसके अंदर मैं गया और मैंने यहाँ पे देखा कि यार मैं अगर अच्छे से बॉर्डर्स बना दूँ, बॉर्डर्स के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास होता है, अगर मैं अच्छे से बॉर्डर बना दूँ यहाँ पे तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ से गया मैं बॉर्डर पे, मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जाके थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स या कोई भी एक अच्छा सा जो है बॉर्डर का, और ऑल बॉर्डर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। अब आप ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है सर डेटा मेरा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब मुझे सर गुस्सा आ रहा है, मुझे टेबल डिलीट करनी, मैंने सर रेंज सेलेक्ट करी, डिलीट प्रेस कर दिया। हाय अल्लाह, ये टेबल यहाँ से क्यों नहीं जा रही है? तबाही मचा के रख रखी है इस टेबल ने, तो ये जा ही नहीं रही है। और अगर ऐसा होता कि मैंने मान लेते हैं इन दोनों को जो है हाईलाइट कर रखा होता, राइट, इन दोनों को मैंने सेल को फिल कर रखा होता है इस कलर से, येलो कलर से, और मैं चाहता भाई ये डिलीट कर दूं डेटा, मैं फिर से आके डिलीट दबाता और फिर से फ्रस्ट्रेशन मेरे हाथ लगती। तो इसका भी एक तरीका है, बिलीव मी सर, इसका भी एक तरीका है कि आप अभी क्या हो रहा है, अभी आपका कंटेंट तो डिलीट हो रहा है। मैं कंट्रोल Z करके वापस आ गया। जब आप सिलेक्ट करके डिलीट दबाते हैं आपका कंटेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो डिलीट नहीं होती। समझे कि नहीं समझे? अब आइए मैं आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करना सिखाता हूँ। तो जब आप फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस होम टैब में जब आप जाके देखेंगे ये क्लियर वाला जो ऑप्शन है, राइट, होम टैब में क्लियर वाला ऑप्शन जब मैं जाऊंगा तो वहां पे आप देखिए मैंने अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं? वेरी सिंपल, यहाँ मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको जो है ड्रैग कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं क्लियर में गया और क्लियर में जाने के बाद अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स और हाइपरलिंक्स क्या होते हैं अभी हमें नहीं पता। कंटेंट प्रेस करके देखते हैं, यहाँ से शुरू कर दें। ये तो वही हुआ जो पहले हो रहा था। तो ये कंटेंट मतलब आपका सेल में जो भी डेटा था वो डिलीट हो गया। क्लियर फॉर्मेट, ये लो भाई। अच्छा यार प्लीज़, मैं ऐसे मज़े ले लेके पढ़ाता हूँ तो आप लोग कुछ इसका गलत मतलब मत निकालिएगा और जज मत कीजिएगा यार, अभी मैं ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। लीजिए, तो आप ये देखिए कितने काम की चीज़ें यहाँ पे। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं क्लियर ऑल अगर प्रेस कर दूंगा, टन टन, फॉर्मेटिंग भी गई और सर आपका कंटेंट भी गया और मच गई है तबाही तबाही तबाही। लीजिए सर, तो डेटा आ गया बिल्कुल वापस सर हमारे पास, और अब हमने डिलीट करना सीख लिया है। और डिलीट में सर हमें कंटेंट डिलीट करना आ गया, फॉर्मेट डिलीट करना आ गया, और सब कुछ अगर हम एक साथ डिलीट करना चाहें तो वो भी हमें आ गया है, राइट। एंड आपको भूलना नहीं है, ऑल्ट बटन दबाने के बाद आपके पास सर सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं। ये देखिए ये सारा सर आपके जो टैब्स हैं उनके शॉर्टकट आ गए, राइट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, शीट में कहीं भी गया, ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर के लिए शॉर्टकट क्या आ रहा है, ई, राइट। सो अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं कि आप उसका कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे करेंगे, तो ऑल्ट दबाएंगे, एच दबाएंगे, ई दबाएंगे, और आपके पास फिर से मेन्यू खुल गया, और ए दबा देंगे। अब देखिए मैं आपको कीबोर्ड की मदद से करके दिखाता हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने पहले डेटा सेलेक्ट कर लिया है, ये मैंने माउस से किया है, उसके बाद मैंने ऑल्ट दबाया है, एच दबाया है, ई दबाया है और ए दबाया है। लीजिए सर, सो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में जानबूझ के अपनी वीडियो में नहीं बताता क्योंकि ये अपने आप सेल्फ डिफाइंड है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में बैठ जाएंगे। अगर आपको ढूंढने हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जहां पे भी हैं आप लोग अपनी शीट में आप ऑल्ट दबा के देखिए, आपको सब कुछ जो है अपने आप बताने लग जाएगा। आइए अब बात करते हैं सर हम लोग जल्दी से कि भाई हम लोग जो है डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं सेल्स के अंदर जा जाके, राइट। अच्छा गाइज, एक बार मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं यार, देखो रोना मत, 5,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मेरे पास समय कम रहता है, तो इसलिए अभी आपको जितने भी सब्सक्राइबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे ही उसमें 5,000 ऐड हो जाएंगे डेफिनेटली सर नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी। अच्छा आओ, अब मुझे सर एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज जो एडिट करना चाहता हूँ, सो आप देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन क्या है, मैं माउस ले गया, मैंने माउस को सेलेक्ट किया। अब मैं माउस को जैसे मैंने माउस से सेल सेलेक्ट किया, अब मैं जो भी लिखूंगा वो इसके अंदर आ जाएगा, राइट। मेरी एज वैसे 66 नहीं है, मैं अपनी असली एज आपको बता देता हूँ, 28 सिंस लास्ट 4 ईयर्स। ओके चलिए सर, तो यहाँ मैंने देखा कि सेल को एडिट करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर आप सेल को एडिट करने के लिए यहाँ पे जो है जो भी लिखेंगे वो सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा सेल को सिलेक्ट करने के बाद। लेट्स सी हाउ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 26। अब आप देखिए वहाँ पे 26 आ गया। ओके, सो या तो आप डायरेक्टली सेल पे क्लिक करके काम कर सकते हैं, या फिर सर आप जो है यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बार होता है इसके अंदर जाके आप जो भी लिखेंगे वो आपके सेल में आ जाएगा। नाउ देयर इज अनदर वे, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाने के बाद F2 प्रेस कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या प्रेस कर दीजिए, F2 प्रेस कर दीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया आपने देखा कि वो सेल एडिटिंग मोड में चला गया, और अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो आप जो है लिख सकते हैं। लीजिए, सो व्हाट यू कैन डू, आप सेल को सिलेक्ट करके एंटर हिट करके सेल को सिलेक्ट करके सीधा टाइप करना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सर फॉर्मूला बार में जो है लिख सकते हैं, या फिर सर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके वहाँ पे जाके F2 जो है प्रेस कर सकते हैं। दैट्स इट।
ओके हाँ, अगर आप सेल पे जाके सीधे एंटर प्रेस कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट वाले सेल में लेता जाएगा, इसलिए सेल पे जाके आपको जो भी टाइप करना है, जो भी एडिटिंग करनी है, सीधे वो प्रेस कर दीजिए। ओके अच्छा जी, और कोई तरीका है हमारे पास? अभी तो सर इतना तरीका आपके लिए बहुत है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप एक और तरीके से डेटा को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा जो यहाँ पर रखा हुआ है, आप चाहते हैं सर इस डेटा को यहाँ से यहाँ पहुँचाना, तो आपके पास, आपको याद होगा, एक मैंने मूव कर्सर के बारे में आपको बताया था, एक सिलेक्शन कर्सर के बारे में बताया था, और मैंने आपको एक फिल कर्सर के बारे में बताया था। तो मैं यहाँ पे मूव कर्सर का यूज़ करूँगा, और देखिए मैं इसको उठा के यहाँ ले गया। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है, एक्सेल बोल रहा है, बाबू जी पहले से ही वहाँ पे डेटा है, क्या आप उसको रिप्लेसवा करना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई हाँ, मैं उसको बिल्कुल 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 रिप्लेस करना चाहूँगा। मैंने दबा दिया ओके, लो भाई लो, तो डेटा जो है रिप्लेस हो गया। एक बार फिर से देखिए, ये डेटा इस सेल में था, मुझे इस डेटा को मुझे यहाँ पे ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे मूव कर्सर लाऊंगा, और मूव कर्सर के थ्रू देखिए मैं यहाँ पे आके उसको ड्रॉप कर दूंगा। मुझसे प्रॉम्प्ट पूछेगा क्योंकि वहाँ पे पहले से डेटा है, मैं ओके कर दूंगा और वहाँ पे डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। राइट, आई होप कंट्रोल जेड आपको याद है, कंट्रोल जेड इज अंडू। ओके तो देखिए हमें डेटा एंटर करना आ गया, डेटा एडिट करना आ गया, डेटा हमें डिलीट करना आ गया। ये हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो आपको जरूर पता होने चाहिए। और अभी तक यहाँ पे पहुंच गए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम पापी हो, पापी। अभी और पढ़ाने वाला हूँ इसी वीडियो में, डोंट वरी एट ऑल, और अच्छे से सीखते जाइए, क्योंकि भाई वो एक्सेल जो है ना आपको बनाएगा सुपर हीरो, सुपर से भी ऊपर। अच्छा जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे पास। ओके तो अब एडिटिंग को लेके 2-3 बातें और सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे मेरा नाम है, मेरी एज है, मैं अपनी असली एज दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे, और आप जो है इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इनकी एज से। राइट, तो यहाँ पे लिखा आपने सानिया, यहाँ पे लिखा आपने स्वीट 18, और आप चाहते हैं कि सर सानिया मेरी नाम की जगह सानिया का नाम आ जाए और उसकी एज आ जाए। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सेल को जो है आप सेलेक्ट करेंगे, मूव कर्सर को जो है उठाएंगे, और आप देखिए यहाँ पे लेके आ जाए। फिर से ये पूछेगा क्या रिप्लेस कर दूं, आप बोलेंगे यस, तो ये रिप्लेस कर देगा। यानी कि आप मल्टीपल सेल्स को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और मल्टीपल सेल्स को भी सर आप लोग जो है एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग, राइट। अच्छा जी, अब चलते सर आगे, और आज की एक खास बात मैं आपको दिखाता हूं। कोई भी डेटा है, आप किसी भी सेल में कोई डेटा डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला मोदी जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया मोदी जी, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ मोदी जी और मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, लेट मी टेल यू, मैं क्या प्रेस कर देता हूँ, एस्केप प्रेस कर देता हूँ। मैंने एस्केप प्रेस किया, उप्स कुछ भी नहीं हुआ ये तो। ओके मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, मोदी, और मैंने यहाँ पर सर जो है एस्केप प्रेस कर दिया। आपने देखा ध्यान से? अच्छा चलो मैं इस पर काम करता हूँ, मैं यहाँ पर राहुल लिखता हूँ, राहुल। राइट, वो क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। राहुल लिखा मैंने, और राहुल लिख के मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। ओह माय गॉड, राहुल से भी मोदी जी आ रहे हैं, ई कैसा जादुआ हो गया भैया। फिर से देखिए, राहुल लिखा, एस्केप प्रेस कर दिया। एस्केप का मतलब है जो आपने भी डेटा फिल किया था वो सही नहीं है, आप वही चाहते हैं जो सेल में पहले से था वही आए। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोदी, अब मैंने एस्केप प्रेस किया तो देखिए ब्लैंक आ गया। राइट, क्योंकि पहले ये इनिशियली ये सेल ब्लैंक था। एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया मोदी जी, और अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सोनिया जी, तो मैंने क्या किया, पहले एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, कैसे ये सेल में डेटा पक्का हो जाता है, देखिए 2-3 तरीके हैं। मैंने लिखा सोनिया जी, सोनिया जी, सारे पॉलिटिशियंस के नाम के आगे जी लगाना वैसे तो अच्छी बात नहीं, बट कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने जो है एंटर प्रेस कर दिया तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा। मैंने कोई एरो की प्रेस कर दी तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा, या मैंने बाहर जाके कहीं भी क्लिक कर दिया तो भी ये डेटा सेल के अंदर आ जाएगा। देखिए सोनिया जी, एंटर, राहुल जी, जी, चलो राहुल, मैंने राइट एरो दबा दिया, राहुल नहीं, रॉबर्ट, और मैंने रॉबर्ट की स्पेलिंग गलत, बंदा ही गलत है, रॉबर्ट जी नहीं लगाएंगे इनके आगे, और मैंने डाउन एरो प्रेस कर दिया। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे सर लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रियंका लिखना चाहता हूँ, प्रियंका, लेकिन ना मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ना मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी सेल के अंदर जा रहा हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एस्केप दबा देता हूँ। तो इसका मतलब सर अब वो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी। राइट, ये डेटा का से खेलना आपको जरूर आना चाहिए। और कभी कभी जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्या हो रहा है, ये कैसे सर हम जो करना चाहते हैं होता क्यों नहीं। तो उसके छोटे छोटे कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको डिलीट करना सिखाया, जैसे मैंने आपको एस्केप बटन का यूज समझाया या एंटर का यूज समझाया। अब जल्दी से सर जरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सर अगली वीडियो में होने वाला है बवाल, एकदम सर तबाही वीडियो सर डालेंगे अगली बार। और उसमें सर हम लोग क्या करेंगे, उसमें सर हम ऑटोफिल के जो है इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से सीख लेंगे। राइट, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ में सर एक्सेल सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।